हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन मंच पर। हम सभी लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि 21 मई को हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा है और आप सभी लोग निरंतर रूप में तैयारी कर रहे होंगे। आपके पेपर के लिए, आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य केवल ये है कि आप सब लोगों की जो तैयारी चल रही होगी तो उसमें मध्य प्रदेश का करंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हमको अभी देख के चलना चाहिए। तो कुछ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और यहाँ पर हम कुछ समझेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सभी लोग कुछ मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ हैं उनको जानेंगे और जितना मेरा अनुभव इस क्षेत्र में है मैं उसी अनुभव से आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। तो हम केवल और केवल मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं, जैसे आप देखोगे मध्य प्रदेश में किसको हाल ही में पुरस्कार मिले हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति जिनका भी निधन हुआ है हाल ही में, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में, चाहे आपके कवि रहे हों, चाहे आपके खिलाड़ी रहे हों, चाहे आपके संगीतकार रहे हों, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो अभी चल रही हैं, कुछ योजनाओं के महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को हम जानेंगे। साथ ही साथ आप लोग देखो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी कार्यक्रम, उत्सव, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के भी कई सारे सूचकांक जारी होते हैं, उन सूचकांकों में भी मध्य प्रदेश का कौन क्या स्थान आया है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में मध्य प्रदेश के पूरे करंट को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको परीक्षा में, निकट परीक्षा में आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा। कई सारे प्रश्न आपके सीधे सीधे आएंगे, खेलकूद से लेकर योजनाएं, योजनाओं से लेकर महत्वपूर्ण व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, निधन हुए व्यक्ति, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, पुरस्कार है कि नहीं, यूथ महापंचायत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रैंकिंग, कई सारे टॉपिकों पे हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, फिर से हम एक बार मिलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के करंट को हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक नया जिला जो है वो बनाया गया है। थोड़ा सा हम देखते हैं नए जिले के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जिलों की परंपरा बहुत ही जिले बनाने की परंपरा प्राचीन रही है। ये आपका देखोगे आप 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि आपका जो 8 संभाग थे और 43 जिले थे। 8 संभाग और 43 जिले को लेकर मध्य प्रदेश को बनाया गया। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो आपका फजल अली आयोग जो आयोग बना, फजल अली आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। और जब गठन हुआ उस समय 43 जिले थे। फिर जिले बनाने की परंपरा आगे बढ़ी और आप देखोगे 1972 में जिले बने, 1998 में जिले बने, 2003 में जिले बने, 2008 में जिले बने, 2013 में जिले बने, 2018 में जिले बने और फिर आप देखोगे 2023 में 4 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना है जिसको हम बोलते हैं कि आपका मऊगंज। तो हम यहाँ एक समसामयिक घटना में एक पॉइंट आता है, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है, 53वां जिला, ठीक है, इस 53वें जिले को हम किस नाम से जानते हैं, मऊगंज। मऊगंज के नाम से इस जिले को जानते हैं। अब ये जो मऊगंज जिला बना है, बेसिकली इसके बारे में आप देखोगे कि जो है ये मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो मऊगंज जिला है, नया जिला है, ये रीवा से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है, रीवा से। अब रीवा के बारे में आप जानते ही हो, रीवा जो है भौगोलिक रूप में रीवा पन्ना के पठार में आता है और अगर हम कल्चरल और सांस्कृतिक रूप में देखें तो ये मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। रीवा आप देखोगे कि रीवा बेसिकली बघेलों की राजधानी भी रही है
बघेल राजवंशों की 3 राजधानियां रही हैं, एक गहोरा रही है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि तो ये आपकी बांधवगढ़ रही है, और तीसरी आप देखोगे तो रीवा रही है। रीवा में एक रामचंद्र, आपने बघेल शासक सुना होगा, रामचंद्र शासक बहुत ही फेमस हुए बघेल शासक थे। इन्हीं के दरबार में तानसेन रहा करते थे, और यहीं से वो आपका मुगल दरबार में पहुंचे। तानसेन जो है एक बहुत बड़े हमारे संगीतकार थे। आपने सुना होगा कि ग्वालियर के बेहट क्षेत्र से थे आपका तानसेन। मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, है ना, दीपक राग, ये सब शैलियाँ थी तानसेन की। तानसेन का एक मकबरा भी ग्वालियर में बना हुआ है, जो इंडो इस्लामिक शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं नमूना है, या हम कह सकते हैं स्मारक है, वो जो आपका ग्वालियर में बना हुआ है, जिसको बोलते हैं तानसेन का मकबरा। तो कहीं ना कहीं रीवा में महूगंज को लेकर काफी समय से नए जिले बनाए जाने की मांग उठ रही थी। परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि जो रीवा के कलेक्टर हैं, उन्होंने इसका प्रस्ताव जो है राजस्व मंत्रालय को भेजा, और राजस्व मंत्रालय के भेजने के बाद कभी भी इसको जिला बनाए जाने की कवायद लगी हुई थी। इसी तारतम्य में आप देखोगे जो है 4 मार्च 2023 को महूगंज अपने अस्तित्व में आया है, और इसको रीवा से अलग करके इसको बनाया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा जो है हम बात करें किसके ऊपर, अगर महूगंज के ऊपर बात करें, तो बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि अगर ये महूगंज है, ठीक है, महूगंज है, तो आप देखोगे इसकी जो उत्तर या इसकी दक्षिण और पूर्वी थोड़ी सीमा जो है लगती है सीधी से यहाँ, और पश्चिमी सीमा आप देखोगे ये पूरा जो पश्चिमी हिस्सा है ये लगेगा रीवा से, और उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है ये यूपी से लगेगा। यूपी में भी आप देखोगे मिर्जापुर जो जिला है वो इसे स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश में इससे 2 ही जिले स्पर्श करेंगे, एक आपका रीवा है और एक आपका सीधी है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महूगंज जो हाल ही में अभी, जैसा कि आप देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि ये भी 2 बच्चों से पूछा गया था कि महूगंज की सीमा मध्य प्रदेश के किन जिलों से लगती है, और मध्य प्रदेश में जो महूगंज है उसकी सीमा किस राज्य से लगती है, तो राज्य लगेगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जो क्षेत्र है वो उसको स्पर्श करेगा, साथ ही साथ आपका रीवा और सीधी से इसकी सीमा क्या करेगी, स्पर्श करेगी। महूगंज 53वां जिला है, आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके बारे में कुछ आप बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम पॉइंटों की बात करें तो देखते हैं, है ना, 53वां जिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, नंबर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सा जिला है आपका, 53वां जिला है। उसके बाद आप देखेंगे इसके बारे में, तो रीवा से अलग करके इसको बनाया गया है। 4 मार्च 2023 को इसकी क्या हुई, आपकी घोषणा हुई थी। तो मैप में भी आप देख सकते हो, मैप में ये जो एक नई गढ़ी क्षेत्र है इसको अभी अंडरलाइन कर सकते हैं, देव तालाब क्षेत्र को अंडरलाइन कर सकते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पर हनुमना एक जो क्षेत्र है उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आप देख रहे होगे कि ये जो हिस्सा है ये सीधी वाला हिस्सा है, सीधी से लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा आप देखोगे रीवा से लगा हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है जो यूपी से आपका लगा हुआ है। तो यूपी, सीधी और आप देखोगे रीवा, इनसे ये लगा हुआ है। अगर हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जाने, तो जैसे आप देखो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे महूगंज 1, हनुमाना 2, नई गढ़ी 3 और देव तालाब 4। तो इस नए जिले में बेसिकली आप देखोगे तहसीलें कितनी हैं, 4 तहसीलें आपको ध्यान रखना है। दूसरा वहीं आप ध्यान रखोगे कि विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। एक आप देखोगे महूगंज विधानसभा सीट है, और दूसरी आपकी कौन सी, देव तालाब विधानसभा सीट है। ये जो देव तालाब विधानसभा सीट है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष है माननीय गिरीश गौतम जी, तो माननीय गिरीश गौतम जी जो है इसी विधानसभा क्षेत्र से आप देखोगे उनका निर्वाचित हुए हैं, या हम बोल सकते हैं कि गिरीश गौतम जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, आपका देव तालाब है। तो देव तालाब इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आप देखोगे लगभग 6 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या है, ठीक है, और ये जो नया जिला महूगंज है ये रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। पहले आप देखोगे रीवा संभाग में 4 ही जिले थे, जिसमें आप देखोगे एक नया जिला बढ़ गया है, कौन सा हो गया है, जिसका नाम है रीवा। पहले इसमें सतना था, रीवा था, सीधी थी, सिंगरौली थी, अब एक और जिला बढ़ गया है जिसका नाम है कौन सा,
मऊगंज। तो अब आप देखोगे मऊगंज के साथ ही ये रीवा संभाग में कितने जिले हो गए हैं, 5 जिले इसके अंतर्गत आने लगे हैं। और रीवा संभाग का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, रीवा में ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि इससे लगने वाला जिला राज्य कौन सा है, तो राज्य आप देखोगे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इसको स्पर्श करता है। और अगर जिलों की बात करें मध्य प्रदेश के, तो कौन कौन से हैं, सीधी है और रीवा है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है जो है मऊगंज के बारे में। आगे हम बात करें तो आगे आप बात करोगे कि इसमें कुछ अन्य, इसकी दक्षिणी सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया सीधी है, और इसमें आप देखोगे कि दक्षिणी सीमा सीधी, पश्चिमी सीमा रीवा, और उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश, और यहाँ की भाषा कौन सी है, बघेली है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मऊगंज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और मऊगंज के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ पर्यटन के रूप में भी आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं प्रमुख पर्यटक स्थलों में। जैसे आप देखोगे महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, ठीक है, देवधारा, अष्टभुजी मंदिर, राम जानकी मंदिर, ठीक है, और बाओली हनुमान मंदिर, अलोपन मंदिर, बड़ी पत्थर देवी मंदिर, कई सारे यहाँ पर मंदिर हैं। तो हालांकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताऊं कि मऊगंज के इतिहास के बारे में। देखिए, मूलतः जो मऊगंज एरिया है वो रीवा का पूर्वी एरिया है, रीवा का पूर्वी एरिया है। और आप देखोगे कि मूलतः तो बघेलों के हाथ में रहा, पर बघेलों से पहले भी आप जाओगे तो यहाँ पर सेंगर शासक शासन करते थे। सेंगर जाति, भर जाति, गौड़ जाति के हाथों में था ये। फिर सेंगर जाति ने एक लंबे समय तक शासन किया, सेंगर जाति को पराजित किया बघेलों ने, फिर लंबे समय तक ये बघेलों के अधीन रहा। कौन सा आपका, ये तो सेंगर के बाद बघेलों पर आया, और 14वीं शताब्दी में बघेलों और सेंगरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मऊ युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बघेलों के अधीन इसने क्या, बघेलों के अधीन ये आपका क्षेत्र रहा है। आगे आप बात करोगे तो बेसिकली जो मऊगंज है वहां पर एक बहुत जलीय पर्यटन केंद्र है जिसको बोलते हैं बहुटी जलप्रपात। तो ये बहुटी जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे, हम वो कह सकते हैं, ऊंचा जलप्रपात है। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप देखोगे कि ये सेलर नदी पर है। सेलर बेसिकली आप देखोगे छोटी सी एक नदी है बीहड़, उसकी सहायक नदी है, और बीहड़ टॉस नदी की सहायक नदी है। तो टॉस, बीहड़ और सेलर याद रखना। तो इसमें मुख्यतः ये सेलर, इस सेलर नदी पर स्थित है कौन सा आपका, बहुटी। कभी भी आप जाओगे तो अच्छा एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है, जलीय पर्यटक स्थल है। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेलर बेसिकली बीहड़ की सहायक नदी है, और बीहड़ बेसिकली आप देखोगे टॉस की सहायक नदी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये 53वां जिला है। जिलों की अगर एक मोटे मोटे स्तर पर हम बात करें तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में जिले निर्माण की परंपरा उसके गठन के बाद से ही रही है। जब मैंने बताया कि 1956 में 53 जिले, 1956 में 43 जिले थे। उसके बाद जिलों की श्रृंखला आगे बढ़ी। 1972 में हमारे यहाँ पर 2 नए जिले बने। 1972 में एक जिला बना भोपाल, और एक जिला बना कौन सा आपका, राजनांदगांव। हालांकि राजनांदगांव आप देखोगे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में है। पर भोपाल जिला 1972 में बना है, सीहोर से अलग होकर। तो आप ये याद कर सकते हो कौन सा क्षेत्र आपका, भोपाल वाला 1972 में बना। उसके बाद आप देखोगे दिग्विजय सिंह सरकार के समय, जो कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह सरकार, 1998 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कुल 16 जिलों का निर्माण हुआ है। और ये 16 जिले 2 अलग अलग समितियों की सिफारिश पर बने हैं। 2 समितियां बनी, BR दुबे अध्यक्षता समिति बनी, और दूसरा बने सिंहदेव समिति अध्यक्षता बनी। तो आप देखोगे कि 10 जिले बने हैं BR दुबे समिति की सिफारिश पर, और 6 जिलों का निर्माण सिंहदेव समिति की सिफारिश पर हुआ है। तो कुल 1998 में कितने जिले बने आपके, 16 जिले बने। हालांकि 16 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। इन 16 जिलों में से आप देखोगे कितने, 7 जिले जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे 15 अगस्त 2003 एक नई कमेटी बनी जिसको बोलते हैं बॉस समिति। ये महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। इस समय कितने जिले बनाए गए आपके, 3 जिले बनाए गए। इन जिलों में जैसे आप देखोगे बुरहानपुर जिला बना, ठीक है, जहां पर बुरहानपुर जिले में आज असीरगढ़ का किला है। आप देखोगे दौलत खान लोधी का मकबरा है, मुमताज की कब्र है, नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना है। ये सब कहाँ पर है आपके, बुरहानपुर में।
और आप देखोगे कि ये खंडवा से अलग होकर इसको बनाया गया है। वहीं दूसरा जिला आप देखोगे अनूपपुर जिला बना, और अनूपपुर जिला किससे अलग होकर बना है? शहडोल से अलग होकर बना है। अनूपपुर तो आप समझ लीजिए, अनूपपुर बेसिकली अमरकंटक के लिए जाना जाता है, और अमरकंटक तो एक पर्यटन नगरी है, प्राकृतिक भी है, धार्मिक भी है, ठीक है। तो अनूपपुर जिला इसी समय बना। उसके बाद एक और जिला बना, कौन सा आपका? अशोकनगर जिला बना। ये गुना से अलग होकर बना है, और अशोकनगर बेसिकली चंदेरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चंदेरी का किला भी है, चंदेरी की साड़ियाँ भी है, ध्यान रखना। तो ये जो आपके नए जिले हैं ये 2003 में क्या हुए हैं? आपके निर्मित हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो 2008 में आप देखोगे, 2008 में 2 नए जिले बने। एक बना 17 मई 2008 को अलीराजपुर नया जिला बना। अलीराजपुर जो जिला बना है ये झाबुआ से अलग होकर बना है। अलीराजपुर के बारे में विशेष बात ये है कि आप देखोगे पूरे भारत में, चाहे आपका गरीबी को लेकर और चाहे निम्न साक्षरता को लेकर, मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत का प्रथम जिला ये माना जाता है। सबसे कम यहाँ पर एजुकेशन परसेंट है, और गरीबी भी यहाँ पर बहुत है। कहाँ पर? आपका अलीराजपुर में। ये कब हुआ था? 2008 में ये नया जिला बना था। किससे अलग होकर? झाबुआ से अलग होकर। 2008 में ही 24 मई को आप देखोगे सिंगरौली बना। सिंगरौली सीधी से अलग होकर, सिंगरौली में एक क्षेत्र है जिसको आप बोलते हैं बेड़न, और सिंगरौली की बेड़न को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में क्या है? आपका जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे सिंगरौली में कोयले की एक बहुत ही मोटी परत क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो ये 2008 में बने। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है जिलों के निर्माण की। तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा, कौन सा जिला बना? आगर मालवा। ये बेसिकली शाजापुर से अलग होके बना है। कौन सा जिला बना है? आगर मालवा। आगर मालवा क्यों प्रसिद्ध है? आगर मालवा को आप जानते हैं कि आगर मालवा में एक कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? आगर मालवा में। साथ ही साथ आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर जो अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, जिसको वैजनाथ मंदिर कहते हैं। वैजनाथ मंदिर भी आप देखोगे कहाँ पर है? आपका आगर मालवा में है। तो आप आगर मालवा बना है 2013 में। वहीं हम बात करें 2018 की, 2018 में आप देखोगे टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला बना, जिसका नाम है कौन सा? निवाड़ी जिला बना। निवाड़ी जिला इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। साथ ही इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का जो ओरछा क्षेत्र है, जो पहले टीकमगढ़ में आता था, अब कहाँ चला गया? बेसिकली वो कहाँ पर चला गया है? निवाड़ी में चला गया है। तो ओरछा जो कि बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल है, बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है, बुंदेलों की राजधानी रही है। यहाँ पर रामलला का मंदिर है, आप देखोगे यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर हरदौल की मनोती है। तो ये इस रूप में निवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। इवन एक बात और जानोगे कि जो आपका टीकमगढ़ का एक बहुत बड़ा पहले प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र था, प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र भी कहाँ पर चला गया है? निवाड़ी में चला गया है। तो ये आप देखो 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को निर्मित था। आगे हम बात करें कि निवाड़ी के बाद नया रिसेंट जिला मऊगंज है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। रीवा से अलग होके बना है। अभी कई जिले आप देखोगे प्रस्तावित भी हैं, जो बहुत ही जल्द नए जिलों के रूप में सामने आएंगे। जैसे आप देखोगे कि बागली का प्रस्ताव लाया गया है, जो देवास से अलग होके बनेगा। चाचौड़ा ये गुना से, इससे बात चल रही है अलग होने की, मतलब अलग नए जिले बनाए जाने की। और नागदा ये बेसिकली उज्जैन से चल रही है इसकी बात। और मैहर ये कैसे चल रही है? सतना से। तो अभी ये नए जिले जो है बनाए जाने की कवायद इनकी लगी हुई है, देखते हैं कब तक बन पाते हैं। रिसेंट आप देखोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वर्तमान में 53 जिले और हमारे संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। तो जब मध्य प्रदेश आपका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब आप देखोगे 43 जिले थे। 1972 में 2 जिले बने, 1998 में 16 जिले बने। उसके बाद 2003 में 3 नए जिले बने, 2008 में 2 नए जिले बने, 2013 में 1 जिला बना। और उसके बाद आप देखोगे कहाँ पर 2018 में एक और जिला बना, और 2023 में एक और नया मऊगंज आपका जिला बन गया है। तो इस रूप में आप एक जिलों का क्रम याद रखोगे। और ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको मऊगंज के बारे में बताई। मऊगंज के बारे में मूलभूत चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक थोड़ा सा जिलों का क्रम बता दिया कब कब है। बीच में आप देखोगे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी क्या हुआ है? आपका विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ भी एक अलग राज्य पृथक हुआ है। उसको हमने आप देखोगे कि 3 संभाग दिए और 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये मऊगंज के बारे में था। और थोड़ा सा मुझे जो लगा
कि ट्रेडिशनल और करंट का जोड़ के मैंने आपको बताया है, आप इसको देखिए और आपके काम की चीज़ है। आगे हम नए टॉपिक में मध्य प्रदेश में कुछ पुरस्कार हैं उन पर आके मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।